हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी। और आज हम रेलवे एनटीपीसी का आप लोगों के लिए एग्ज़ाम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि देखिए एग्ज़ाम में रेलवे एनटीपीसी का कैसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि किसी भी क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी तरंग का किसी तरंग की डैश दिया है, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ऊर्जा के स्थानांतरण की दर होती है। तो वो किस पे होती है? तीव्रता पर। आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, किस पे होती होगी? तीव्रता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के उपकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा लूसीमीटर। क्या कहते हैं? लूसीमीटर। इस पर ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है कम वोल्टेज पर चलने पर इलेक्ट्रिक मोटरें जलने लगती है क्योंकि वे अधिक बिजली खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिरा एक पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि। तो ऑप्शन है यहाँ पे सी, पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इससे इसका वायु प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपसी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ जुड़े तारों का एक विशाल संग्रह कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा आकाश गंगा। क्या बोलते हैं उसको? आकाश गंगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी छठा क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में वसा पूरी तरह पच जाती है? तो हमारा आंसर होता है छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। आते हैं नेक्स्ट यानी सातवें क्वेश्चन की तरफ। आंत में भोजन को पहुंचाने के लिए नलिका के मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सातवां का, पेरिस्टालिस। कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? पेरिस्टालिस। ठीक, नेक्स्ट यानी 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अमाशय की अंदरूनी परत को सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाता है? तो ऑप्शन नंबर है बलगम। यहाँ पे है बी। कौन बचाता है आपको? बलगम। नेक्स्ट यानी 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो एक कोशिका जितनी पतली होती है उन्हें कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। कौन सा हम करेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, यानी 10वां नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में एक 10वां कह रहा है कि एल्बियोली के डैश के भीतर स्थित गुब्बारे नुमा संरचना होती है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा फेफड़े। किसमें होता है? फेफड़े में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 4 जनवरी को क्वेश्चन ये पूछा है। वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो बेनोट फैरोनेर। कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में बेनोट फॉरेनेरोन। ठीक, नेक्स्ट यानी 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी तरंग का डैश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊर्जा के हस्तांतरण की दर होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। तब तीव्रता। किस में हो जाएगा? तीव्रता। ठीक, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो बिल्कुल इसको देख कर जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे है प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो केन कुतर्डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी, केन कुतर्डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है प्रकाश की तीव्रता को मापने को क्या कहा जाता है। तो ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये ल्यूसीमीटर। ये शायद एक क्वेश्चन इसको रिपीट कर दिया गया है, इसको चेक कर लीजिएगा, ल्यूसीमीटर होता है। नेक्स्ट है ब्लंटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है। तो ये 15 नंबर का होता है कोशिका कार्यवाही घटना। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी की बात हो जाएगी। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटना में अधिकतम योगदान देती है। तो यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड? ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट कर देखेंगे। इन दिनों पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका सोडियम, नियान, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर अगर 17 का देखें क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर है डी, सॉरी ऑप्शन नंबर है सोडियम। सोडियम होता है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 18 यानी तरंग दैर्ध्य, बी की बात करेंगे। ऑप्शन भी आपका दिया आयाम, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, वेग ना। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये होता है आपका तरंग दैर्ध्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी आपका आज का 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है। ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, ये डी है, अपवर्तन है। ठीक, और अब 19 नंबर का यानी 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये जो है आंसर हमारा हो जाएगा किस पे आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव। किस पे है? डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यानी 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटा सेट का निम्नलिखित में कौन सा विषय संबंधित जनसंख्या और मानवता के अध्ययन से जुड़ा है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी। नेक्स्ट 22 रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो यह होता है सेरीकल्चर। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर। ठीक, और वनस्पति के यानी 23 नंबर का क्वेश्चन है कि वनस्पति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ओलेरीकल्चर। क्या होता है? ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चैडविक। किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा। और यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए है, NaCl का समतुल्य भार और आणविक भार के समान होता है। ठीक है, यानी कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग है? तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, खसरा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यानी खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसे एक स्ट्रॉन्ग फ्रूटी सुगंध होती है? 27 का है तो एथाइल एसीटेट में। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी एथाइल एसीटेट में। नेक्स्ट होता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक एल्डिहाइड है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रोपेनल। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोपेनल। और नेक्स्ट यानी 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व मोटेलाइड होता है? तो यह होता है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। कौन होता है? सिलिकॉन। और लास्ट आज का क्वेश्चन है कि जे थॉमसन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए दिया गया था, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कौन सा खोज की थी? इलेक्ट्रॉन में। जे थॉमसन जो थे भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाए थे, तो इनको इलेक्ट्रॉन में मिला था। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इसी तरह आप लोगों को रेलवे NTPC हुआ अदर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम वही आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।